स्टूडेंट देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 8 जिसका नाम है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ, है ना। तो हमने इसके पहले इस पार्ट को समझा दिया है। आज हम देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी, कब हुई थी। हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा इसका। तो देखिए 4 ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। पहले 1757 ईस्वी में, दूसरा 1858 ईस्वी में, फिर गाँव वाला आता है 1957 ईस्वी में, और घाव वाला आता है 1965 ईस्वी में। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1858 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया था, तो किस अधिनियम के द्वारा सौंपा गया था, हमको ये बताना है इसमें। तो देखिए पहला आता है इसका 1858 ईस्वी के 1858 के अधिनियम द्वारा, और इसका सही आंसर यही था। हम ये 4 पॉइंट उतारेंगे और आंसर डाल के सही वाला लिख देंगे। फिर अगला देखिए, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी, तो कब की गई थी। 1865 ईस्वी में मद्रास में स्थापित की गई थी प्रथम नगर पालिका। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है, भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता है, तो भारत सचिवालय का प्रमुख क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा भारत सचिव। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है, वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया, ठीक है। अगला आता है, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थीं। तीसरा है, 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष कर दी गई। फिर फोर्थ आता है, लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। फिर देखिए अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में आते हैं हम। तो इसका प्रश्न पहला है, किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो इसका आंसर आएगा, हम आंसर लिखेंगे कि 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आएगा हमारा 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय नाम से जाना जाने लगा। फिर आएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर आएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में है हमारा पहला, महारानी की घोषणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हमको मिलेगा पेज नंबर 82 में। ये देखिए, ये है हमारे पास लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला आंसर कि महारानी ने अपनी घोषणा में कहा था कि, और ये हमको लिख के फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे पॉइंट उतार देना है। जिसमें पहला पॉइंट क्या हमारा, अंग्रेज राज्य में भारत का कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिला जाएगा। इसी प्रकार हमको पूरे पॉइंट लिखना है और ये लास्ट तक लिखना है, कहाँ तक कि भारत प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। ये पूरे पॉइंट हमको लिख देना है इसमें। यही क्या है, महारानी की घोषणा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको, पेज नंबर 83 में। ये देखिए, लघुत्तरीय का दूसरा आंसर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। बाद में पुनः सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। उसके बाद इसी के आगे लिखना, हमको पॉइंट डालना है। प्रांतों में विधान परिषदें स्थापित की गई। बंगाल, बम्बई और मद्रास के बाद अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था, और प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा और यहाँ तक लिखना है हमको। बीच में यहाँ कोई पॉइंट नहीं डालना है, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद थोड़ा हल्का सा पैराग्राफ चेंज करना है और इस पैराग्राफ को लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1858 के पश्चात प्रशासनिक विभाजन का वर्णन कीजिए। इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको, 84 पेज में। ये देखिए, ये हमारे पास लघुत्तरीय का तीसरा आंसर। यहाँ से लिखना हमको कि 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 के ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नवीन प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषदें गठित
हुई 1862 ईस्वी में बंगाल व बम्बई में, 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, 1894 में पश्चिम बंगाल में, 1905 में असम की विधान परिषदें गठित हुई। नवीन प्रांतों के गठन के साथ विधान परिषदें भी स्थापित होती गई। 1919 के ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय सरकारों को भूमिकर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प विधि व न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ठीक है, ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? लघुत्तरी का तीसरा आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम आते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है हमारा 1858 ईस्वी के अधिनियम में किए गए निर्णय बताइए। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 81-82 में। ये देखिए दीर्घ का आंसर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को क्रियान्वित करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिससे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए। फिर ये पॉइंट लिख देंगे हम कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड के महारानी के अधीन कर दिया गया। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया और भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो यहाँ हमारे दीर्घोत्तरी का पहला आंसर समाप्त होता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखित। इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 83 और 84 पर। ये देखिए दीर्घोत्तरी आंसर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। दीर्घोत्तरी का सेकंड आंसर है ना, कि भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सके, इसके लिए सेना के पुनर्गठन की ओर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से सेना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन में पूरे हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे पॉइंट उतार देना और यहाँ जाके हमारा समाप्त होता है दीर्घोत्तरी का दूसरा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? स्थानीय प्रशासन के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो इसका आंसर मिलेगा हमको पेज नंबर 85 में। सॉरी, ये देखिए दीर्घोत्तरी का तीसरा आंसर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस कर गई। फलस्वरूप 1865 ईस्वी से मद्रास में, 1867 से पंजाब में तथा 1868 से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने का अवसर प्रदान किया गया। फिर इसके बाद कहाँ से लिखना है? यहाँ से। इससे एक और जहाँ नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या? लॉर्ड रिपन को है ना। 1881-82 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि की गई। आगामी 2 वर्षों में नगर पालिकाओं के संविधान, शक्ति एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया। इनमें साधारण व्यक्ति को भी नगर पालिका प्रमुख बनने की अनुमति प्रदान की गई, किंतु निर्वाचन में केवल पूंजीपति या धनाढ्य व्यक्ति ही नगर पालिका के प्रमुख चुना जाता था। 1862 ईस्वी के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड स्थापित किया गया। 1908 में पुनर्गठन के आयोग के द्वारा पंचायत एवं जिला बोर्ड के विकास पर बल दिया गया। ठीक, तो यहाँ हमारा दीर्घोत्तरी आंसर समाप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 85-86 में। ये देखिए दीर्घोत्तरी का फोर्थ आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। हमको यहाँ से लिखना है। कहाँ से? 1858 से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक छापना है और इसके बाद और पीछे का भी लिखना है हमको, पीछे पेज नंबर 86 का। तो इसमें से कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ना है ना। कहाँ से? यहाँ से लिखना है पूरा यहाँ तक। उसके बाद अभी पीछे बताते हैं आपको। लास्ट आंसर हमारा यहाँ समाप्त होगा। कहाँ? दीर्घोत्तरी का फोर्थ आंसर। ठीक है, पेज नंबर 85 से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 86 में लास्ट में यहाँ तक जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए ब्रिटिश शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हमको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 86 और 87 में। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा लिखना है और कहाँ तक जाना है ये देखिए, ये लास्ट यहाँ तक लिखना है ना। ये कहाँ से स्टार्ट करना है? ये यहाँ से स्टार्ट करना है इस लाइन से और कहाँ तक जाना है हमको? यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम अगला नया पार्ट देखेंगे। जब तक आप उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।